तो वो अपनी बहन के साथ ही सोती है यूजुअली अपने कमरे में, है ना। तो सोती है, रात को ना कहती मैं उठी, मैंने देखा मेरी बहन ना ऐसे खुरेदने लगी हुई है दीवार को। रात को उठ के ना वो बात कर रही है, पहले ऐसे बोल रही है हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने घर से जब उसको देखा दूर से, मेरे को सिर्फ ये दिखा कि वो एक पूरा मतलब कोई जल रहा है। ये भी नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो औरत थी या आदमी, अनलेस वो साड़ी का ऐसे जो फ्लाप उड़ता है ना। किसी के घर में दिवाली के टाइम पे इतनी खुशियाँ मन रही थी और किसी के घर का एक मेंबर जल गया था। ये जो वॉइस थी ये उस टाइम की ओरिजिनल रिकॉर्ड हुई है? ये मुझे ईमेल में आई है जो मैंने शेयर करी है सबके साथ, बिकॉज उन्होंने बोला था आप शेयर कर सकते हैं एज अ प्रूफ। ये उनकी चिंकियों की आवाज़ थी और उस टाइम पे जो ब्रेकिंग हो रही थी सारी चीज़। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब ये मैंने लाइव आवाज़ सुनी। आई नो, जब मैंने भी पहली बार सुना था मुझे लगा था कि यूजुअली जब मेरे को ईमेल्स आते हैं उसमें यूजुअली लोगों ने स्टोरी नरेट की होती है कि ऐसा ऐसा हुआ था मैम, आप प्लीज़ हमारा नाम मत लेना या फिर आप हमारा नाम ले लेना या जो भी होता है ना यूजुअली। लेकिन ये चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसी साउंड आएगी। सो गाइस, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वी हैव हिताक्षी महाजन विद अस। स्टोरीज विद हिताक्षी चैनल का नेम है, सब्सक्राइब कर लेना। और आज की स्टोरी भयंकर है भाई, क्योंकि इसमें ब्लैक मैजिक है और दिवाली के रिलेटेड चीज़ें हैं। वो लास्ट में जो आपने वॉइस सुनी, स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो अब दिवाली आने वाली है और सब जानते हैं कि दिवाली के आसपास कितना ब्लैक मैजिक होता है इंडिया में। यहाँ तक कि अब हमारे जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं ना, जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं, जो एनिमल अवेयरनेस वाले हैं, वो भी ये करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे लोगों के आगे, हाथ जोड़ने लगे हैं कि प्लीज़ आउल्स को हंट मत करो। आउल्स, उल्लुओं को? उल्लू अच्छा। सबसे ज़्यादा हंट होते हैं और मेरठ और एक और रीजन है जहाँ से सबसे ज़्यादा हंटिंग होती है उल्लुओं की। उनको पकड़ा जाता है, स्पेशली द वन विद जिनकी थोड़ी रेडिश आइज होती है ना, उनको पकड़ा जाता है और मारा जाता है। एंड दिस गोज़ बैक टू द स्टोरी। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, तो उल्लू को अगर हम अपने घर में मार देंगे तो जो लक्ष्मी जी आई हैं उनके पास वापस जाने का कोई ज़रिया नहीं बचेगा। सो दिस इज़ वेरी बिज़ार कि ये सब चीज़ें होती हैं, लोग बहुत ज़्यादा बिलीवर हैं और बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है आउल्स की। और उसके बाद उनके जो फेदर्स होते हैं, जो जिसने तो करना था ये कर दिया, उसको मार दिया, अपना जो भी तांत्रिक क्रिया करनी थी वो कर दी। उसके बाद जो उसके पाँव होते हैं, जो उसके फेदर्स होते हैं, उसकी बीक होती है, वो इलीगली सेंट की जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था इतनी चीज़ें होती हैं। और आपको पता है साउथ अफ्रीका में भी बहुत वूडू चलता है, उधर ये एक्सपोर्ट होता है फिर, और इससे बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज थिंग जो चलता है यहाँ पे। अक्सर आप लोगों ने ना सुना होगा कि दिवाली आ रही है बेटा, बाल ना बांध के बाहर जाना, खुले छोड़ के नहीं बाहर जाना है। सैलून पे नहीं जाते हम, नाइयों के पास नहीं जाते कि बाल कट होंगे तो यूज़ कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैजिक में यूज़ होएगा, ठीक है। दिवाली के अगले दिन हम लोग बाहर नहीं जाते हैं अनलेस हम मंदिर में पहले माथा ना टेक लें कि चौराहा नहीं क्रॉस करना, किनारे किनारे जाना, चौराहा नहीं क्रॉस करना। उसके बाद दिवाली में हमें कहा जाता है वाइट मिठाई नहीं खानी। कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें। आपको पता है दिवाली में इतनी सारी लाइट्स ही क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो अंधेरी रात होती है सबसे ज़्यादा, उसको उजाला करने के लिए लगाई जाती है। बट कईयों की लाइफ में तो ना वो डार्कनेस आनी है, जो मर्ज़ी हो, चाहे जितनी मर्ज़ी आसपास खुशियाँ मन रही हों। कुछ लोगों की लाइफ में डार्कनेस आना इज़ लाइक, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है। तो जिन्होंने मेरे को ये स्टोरी भेजी है उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से, कितने गट्स से कैसे भेज दी, इतना ट्रस्ट फैक्टर, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत स्केरी स्टोरी है भाई। सो ये लड़की पे ब्लैक मैजिक हुआ था और इस हद तक ब्लैक मैजिक हुआ था ना, मतलब क्या बताऊँ। मतलब घर वाले उसके ना किन हालातों से निकले होंगे, जिनका बच्चा ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ ही हो गया उसको ना। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये ना दिवाली की ही रात की बात है, ठीक है।
जब उनके साथ हुआ था। क्योंकि ये दिवाली की रात की बात है। सो वो लोग ना अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। और इसकी जो बहन है जिसका हम नाम रख रहे हैं दीपिका, क्योंकि उन्होंने कोई भी नाम लेने से मना किया है, ठीक है। दीपिका की स्टोरी है ये। दीपिका क्या थी, मतलब ठीक है एवरेज गर्ल थी, वो अपना बीकॉम कर चुकी हैं, घर पे अभी ना ट्यूशन्स पढ़ाती थी, बस इतना कर रही थी वो भी अपनी लाइफ में। और वो 23 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। जब उनके साथ ये हुआ वो 23 साल की थी। और उस दिवाली की रात को ना वो सारे मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शंस जैसे होते हैं घर पे बुलाते हैं, तो वो मिठाइयाँ सारा कुछ चल रहा था और अपनी सेलिब्रेशन कर रहे थे बढ़िया, कि ना ऐसे ताश खेलते हैं। तो उनके घर का रिचुअल थे, तो वो गांव से, बट वो अच्छे अमीर थे, काफ़ी अमीर थे। तो मतलब वो कहती थी कि जिस गांव से हम बिलोंग करते थे उस टाइम पे मतलब मेरी बहन ने बीकॉम करी हुई थी और कोई मतलब इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होता था। और जो पक्का डबल स्टोरी का घर था उन्हीं का था सिर्फ, और 2 और थे ऐसे गांव में, बस ऐसे थे। मतलब टोटल 3 ऐसे डबल स्टोरी वाले पक्के घर थे उनके पूरे गांव में। तो कोई और घर भी नहीं है, मतलब इतनी रूरल एरिया की ये स्टोरी है। तो कहते हैं हम लोग ना अभी ऐसे मतलब अपना खेल रहे हैं, ताश वाश खेल रहे हैं और सारा मज़ेदार कर रहे हैं। हमारे जो अंकल चाचा वगैरह हैं वो छत पे अपना चिकन बना रहे हैं और साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। तो कहती है हमारे घर का मतलब पूरा फेस्टिव मोड चल रहा है, सारा पूजा वगैरह हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। और अभी ना हम बात कर रहे हैं कि अब 10 पटाखे चलाने जाएंगे। पर थोड़ी देर में ना चींकों की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ आती है दूर से। वो चीखती हुई ना वो लड़की की आवाज़ आ रही होती है। कहते हैं हम सारे एकदम से घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। कि कोई मतलब कुछ देखता नहीं है, कोई सोचता नहीं है, सारे ने एकदम से बाहर को भागते हैं, इंक्लूडिंग सबसे बड़ी जो दादी होती है वो भी साथ में ना ऐसे करके अपनी साड़ी रख करके भागती हैं। बाहर जाते हैं तो ना साथ में वो कहते हैं घर ना अकेला मत छोड़ो, कि तू रुक जा पीछे, है ना। जो छोटी वाली बहन जिसने हमको स्टोरी भेजी है वो वहाँ पे रुक जाती हैं। तो इंक्लूड मतलब चाचा ताया जो भी लोग वहाँ पे थे, पूरा का पूरा परिवार बाहर आ जाता है। वो देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक लड़की जल रही होती है, जल रही होती है एक लड़की, आग लगी होती है, आग लगी होती है। उनकी वो नेबरहुड से वो आंटी होती है, वो बाद में आइडेंटिफाई होता है। अभी तो वो जल रहा है ना कोई सामने, उनको पता ही नहीं जल कौन रहा है। वो पूरा कहती मतलब जो वो था, मैंने अपने घर से जब उसको देखा दूर से, मेरे को सिर्फ ये दिखा कि वो एक पूरा मतलब कोई जल रहा है। ये भी नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो औरत थी या आदमी, अनलेस वो साड़ी का ऐसे जो फ्लाप उड़ता है ना वो नहीं दिखता। तो कहती ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो औरत है या आदमी, और वो पूरा जल रहा था। किसी के घर में दिवाली के टाइम पे इतनी खुशियाँ मन रही थी और किसी के घर का एक मेंबर जल गया था। उसके पीछे ही उसका पति और उसके बच्चे भागते हैं और वो ना पानी में कूदती है, उसको पानी मिलता है, उसमें कूद जाती है। वो जो छप्पड़ सा लगा होता है उसमें चली जाती है, उसमें रोल होती है और वो विद इन मिनट्स मर जाती है, बची नहीं, वो मर जाती है। तो उस टाइम पे ना वो लास्ट टाइम पे ये कह रही होती है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यही लास्ट उसके जो वर्ड्स थे ना, वो इतनी ज़ोर से मतलब मुझे बचा लो जब वो बोल रही होती है ना, उसकी आवाज़ ऐसी मतलब खर्र हो चुकी थी, गला बिल्कुल मतलब कोर्स हो चुका था, क्योंकि वोकल कोर्स तक अंदर से चल गई है। मुझे बचा लो भी उसका मतलब हमने सुना है, हमें पता है कि उसका वो कैसे निकला था, वो मुझे बचा लो वॉज वेरी स्केरी, वेरी क्रीपी। और वो आवाज़ कहती अभी भी मतलब ना मेरे को क्रिस्टल क्लियर ऐसे दिमाग में है कि वो कैसे बोला हुआ था मुझे बचा लो टाइप्स, जो निकली हुई उस टाइम पे आवाज़ उनकी लास्ट। बच्चे भी छोटे छोटे कहती कि सामने से हम लोगों को बहुत दुख हुआ देख के, कहते कि लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पाए जब तक हमने वो अपने शॉल शूल उठा के फेंक के कुछ किया। छप्पड़ में तो वो पहले ही लेटी हुई थी, उसके बाद हमने उनको उठाया है, हॉस्पिटल भी लेके गए, जबकि पता है कि शायद से मर चुकी है ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्वेयर बर्न था। उनकी 90% बॉडी जली थी, 90% बॉडी जल गई थी, जो मतलब पूरी बॉडी जल गई, 90% बॉडी जली हुई थी उनकी। तो कहते कि वो मतलब अपनी दिवाली की सेलिब्रेशन तो वहीं पर रुकी कि क्या ही अब है ना, कैसे होगा ये वो चीज़ें। कहती उसके बाद ना हम लोग घर पे आए, हम लोग ना मतलब इतने ट्रॉमा में थे सारे के सारे कि क्या ही हो गया ना, ये सेकंड्स में सारी चीज़ें पलट गई। अभी हम हंस खेल रहे थे, गाने चल रहे थे अच्छे खासे, और अभी ये चीज़ हो गई। कहते कि ना सारा मतलब ट्रॉमा में थे ऐसे। तो मैं, मेरी बहन दीपिका और मेरे 2 और कज़न्स थे जो चाचा के बेटे थे, दोनों हम एक कमरे में जाके ना सो जाते हैं। तो वो ना सारे दीपिका मतलब सबकी फेवरेट
होता ना एक फेवरेट कज़न कि दीदी दीदी दीदी, उसको इशारे करते रहते हैं या भैया जो भी है, वो वैसे वाले कज़न थे, इशारे कहते हमने उसके साथ सोना है। तो ना उन्होंने अपने 2 और कज़न्स को बोला कि बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, बेड पे 4 ही मैक्स फिट होंगे, हम 4 यहाँ सो जाते हैं, कि इन्होंने कभी कभी आना होता है, तुम तो ये पे रहते हो, तुम उधर सो जाओ। कहती मेरी 2 और जो बहनें थी हमने उनको उधर सुना दिया। तो इन शॉर्ट उस घर में 4 लड़कियाँ रहती हैं, 4 बच्चियाँ रहती हैं कज़न्स, ठीक है। वैसे ही उसके एक ताया जी, ताई जी, उसके मदर फादर और उसकी दादी, ये टोटल मेंबर्स वहाँ पे रहते थे उस टाइम पे। और ताया ताई जी जो थे वो भी मूव करने वाले थे, चाचा चाची पहले ही बाहर चल चुके थे, शहर में जॉब करते थे। सो ये सारी चीज़ें थी। वो ना रात को सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं तो उसकी ना बहन बोलती कि यार मुझे बहुत डरावना सपना आया, मेरे ना जहन से वो निकल नहीं रही है, मुझे ऐसा लगा कि उसकी जगह जैसे मैं ही जल गई। ठीक है, तो कहती दीदी आप टेंशन मत लो कि क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, अब हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर देंगे ना, कि आप जो ट्यूशन पढ़ाते हो वो फ्री में पढ़ा दिया करना, पैसे मत लेना उनसे। तो ऐसे करके मतलब ये कहते हैं हम एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं, है ना, कि साथ वाले बिल्कुल घर में ये चीज़ें हुई हैं, हम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें जैसे हो सकती है, घर वाले भी कर रहे हैं कि जो हेल्प हम कर सकते हैं, कि अब मदर नहीं रही उन बच्चों की, क्या ट्रॉमा होगा, उनके सामने जल गई पूरी की पूरी। तो कहती कि हुआ, तो अब ना हम सारों के दिमाग में ये था कि हुआ कैसे, आग लगी कैसे, पता तो चला ही नहीं, क्योंकि कहती इंसिडेंस हुआ, हम लोग हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल से, क्योंकि हॉस्पिटल ही इतना दूर है, 1.5 घंटे का कहती सफ़र था हॉस्पिटल का, जिस हॉस्पिटल में हमें जाना था। जल गई हुई थी बॉडी लेके जाना, स्पेशल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं जो होता है ऐसे केसेस के लिए। फिर कहते जब हम लोग वापस आए उस टाइम तक तो कोई हालात में ही नहीं था कुछ भी पूछने के। तो कहते जिस दिन हम उनके घर गए ना, फिर हमने उनसे अगले दिन उनके घर जाके पूछा कि क्या हुआ था, मतलब जब संस्कार वगैरह हो गया उसके भी नेक्स्ट डे की बात है ये, कि हुआ कैसे कैसे करके। तो कहते कि उनके हस्बैंड ने टाल मटोल कर दिया कि किचन में खाना बना रही थी, वही उसके आग पकड़ ली और हमें पता ही नहीं चला, हम लोग उधर बैठे हुए थे। तो ये ऐसे करके कहता कि जब उसने स्टोरी भी बताई ना, तो ऐसा लग रहा था कि कैसे कोई यार सिर्फ खाना बना रहा है या कुछ कर रहा है और उसको ऐसे आग लग जाएगी, इज़ इट पॉसिबल। जब उस आदमी ने पूरी कहानी बताई कि मेरी वाइफ ऐसे ऐसे जल गई है, उन्होंने जब पूरा नरेट किया तो उनको लगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कि यार इसकी वाइफ जल रही थी, उसको हल्की सी भी कोई स्मेल नहीं आई कि साड़ी को आग लगी हुई है या कुछ हुआ है। जब तक वो भागी बाहर तब तक तो वो पूरी लपट चुकी थी ना आग में, मतलब पूरी की पूरी फायर में थी। कहती हमने तो उसको मसा नहीं देखा कि आग फैली हो, हमने तो उसको पूरा का पूरा आग में देखा। सो ऐसा था कि उनको लग रहा था कहीं इसी ने तो नहीं जला दिया, अच्छा, कि बता ना रहा हो। वो कहते कि बच्चे बाप साथ ही चिपके हुए थे, उससे लगता था कि नहीं बाप ने तो नहीं किया होगा, क्योंकि अगर बच्चों ने कुछ ऐसा देखा होता तो वो बाप के पास नहीं जाते अपने। सो कहते कि ना ये इंसिडेंस कुछ मतलब ऐसा था कि डिस्टर्ब कर गया हमें ना बहुत ज़्यादा मेंटली। हफ्ते तक तो हम लोग भी ऐसे थे कि एक टाइम का खाना खा रहे थे, मन नहीं करता था, मन नहीं बुझ गए थे सबके। दिवाली हमारी इतनी मनहूस निकली कि बस पूछो ना, ऐसी सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद उसके ताया ताई ने मूव करना था न्यू हाउस में अपेरेंटली, उन्होंने भी ना थोड़ा डिले कर दिया कि यार इतना बड़ा चीज़ हो गई है, शुभ नहीं माना जाता, हम थोड़ा डिले करके जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी। दीपिका दीदी के सपने नहीं रुक रहे थे, उनको धीरे धीरे वही सपने वापस से, कभी कोई हॉरर सपना आ रहा है, कभी कोई हॉरर सपना आ रहा है। तो ना उसने बोला कि दादी को बताओ आप ना नज़र वज़र उतरवा लो कि इतना आपने देखा था कुछ रह ना जाए ना ऐसे करके। तो उसकी दादी अगले दिन उनकी पूरी ऐसे नमक से मिर्चों से नज़र उतारती हैं और कहते कि हम लोग ना फिर ऐसे हो जाते कि ठीक है अब ना वापस ट्यूशन्स वगैरह शुरू करते हैं कि काम कितने के दिन रोक के रखेंगे। कहती दीदी अपना काम शुरू कर देती है, वो कहती मैं तो पढ़ाई करने वाली थी, तो मैं वैसे ही ना हम लोग पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं चाचा चाची के साथ जाने के लिए वापस, क्योंकि ये चाचे के साथ रहती थी अपनी, जहाँ पे वो लोग जॉब करते थे उसी शहर में ये पढ़ती थी। तो कहती अगले दिन ना कोई चीज़ होती है और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि दीदी के बाल ना तकिए पे इतने इतने झड़ रहे हैं। उनके बाल कोई बहुत लंबे नहीं थे, दीपिका के बाल बहुत कोई लंबे नहीं थे, मीडियोकर लेंथ थी बट अच्छे बाल थे, क्योंकि केयर की गई थी, है ना, कभी बाहर कोई ऐसा फैशन वैशन वाला था नहीं उसको शौक, बाल अच्छे थे उसके, लश। अब जितनी बार भी उठ रही थी ना उसके बाल गिरे होते थे बहुत,
बहुत बार। और वो ना ऑब्जर्व किया, उनकी मदर ने भी ऑब्जर्व किया और उसने भी ऑब्जर्व किया, उसकी बहन ने भी। और उसकी ना थोड़ी सेंस ऐसी सी हो गई थी, मतलब सुध बुध जैसे कहते हैं ना कि दिमागी टोर पोर सा रह रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। कहते हम ना उसको कहते थे कि कपड़े सुखाने को भेजा, जैसे एक इंसिडेंस हुआ, कपड़े सुखाने को भेजा हमने उनको, वो ऊपर गए हैं, कपड़े रख के बाल्टी नीचे आ गए। तो उसके बाद ना शाम को कोई गया, अब ऑब्वियसली आपको कोई रेगुलर कोई वर्क कहता है, ठीक है, आपको पता है कि उसने कर आना है, उसको आता है। वो ऊपर गए तो बाल्टी वहीं पर पड़ी हुई थी कपड़ों की, निचड़े तक नहीं हुए थे। वो वापस आए, उन्होंने पूछा कि देखो, कहते अच्छा हाँ आपने मुझे भेजा था ना, मेरे दिमाग से निकल गया होगा। सो ये अपने में खोई रहती थी, मतलब अनकॉन्शियस हो गई। नहीं पता था उनको कि मतलब थोड़ा थोड़ा मेमोरी लॉस वाला उनके साथ होने लग गया। तो ना उनकी दादी को ना शक हुआ कि ज़्यादा इफेक्ट हो गई है, इसकी नज़र वज़र भी उतरवा ली है कि। तो दादी लोग ना थोड़े से वो लोग होते हैं इन चीज़ों में ना, कि उनको लगता है सबसे पहले कि इसको ही चिपट गया कुछ, या ऐसा हो गया है ना। पेरेंट्स को होता है कि शायद बीमार है, कुछ ऐसा है, वो जल्दी वहमों में नहीं पड़ते। अब हर एक की फैमिली का वैसे अपना अपना होता है, पर बड़े बुजुर्ग जल्दी कर लेते हैं कि इसको कुछ हो गया है ना, कि कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई है। वैसे दीपिका के केस में तो सिर्फ दादी सेंस कर पा रहे थे जो उसके साथ हो रहा है। सो आफ्टर फ्यू डेज पास्ट, एक तो उसके बाद वही झड़ी जा रहे हैं, रोज़ सुबह उठना, रोज़ इतना गुच्छा निकलना। कहती कि मतलब ऐसे निकल रहे थे ना बाल, इतने झड़ के इतने निकल रहे थे, ये जैसे दीदी को कोई बीमारी हुई होती है, और हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या। थोड़ी देर बाद भूख तो कम ही थी, बट अब काफ़ी दिन हो गए थे, हम लोग आराम से खाना खा रहे थे, 10-12 दिन हो गए थे उस चीज़ को, है ना। तो हम लोग खाना खाते थे 3-3 टाइम का। अब मतलब नॉर्मल लाइफ अपनी पेस पे आ रही थी धीरे धीरे। कहते दीदी नहीं खाती थी। तो मेरे को भी ऐसा था कि अब मेरे को बहुत दिन हो गया, मेरी तो इतनी छुट्टियाँ भी नहीं है, दिवाली से 3 दिन ऊपर छुट्टियाँ थी मेरी, उससे भी ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रुक गई हूँ यहाँ पे, मुझे वापस जाना है। पर दीदी का बिहेवियर ऐसा था कि मम्मा कहते थे तू रुक जा थोड़े और दिन, तू रुक जा थोड़े और दिन। थी मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, मैं भी चिड़चिड़ी हो रही थी कहीं ना कहीं। तो एक दिन ना ऐसे लड़ाई हुई, हमारी आर्गूमेंट हुई, दीदी ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा, मैं दीवार में जाके लगी हूँ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब यूजुअली क्या होता है कि अगर आप भाई बहन लड़ते भी हैं, कुछ भी होता है, तो आप किसी को पुश करोगे तो उसको एकदम से होएगा कि यार क्या हो गया, है ना, मम्मा को मत बताना, ये लग तो नहीं गई तेरे। एकदम से कंसर्न वाला एंगर कंसर्न में चेंज हो जाता है। कहते उसको फिंच भी नहीं हो, उसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा, मेरे लगी है दीवार पे, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। हम लड़ते लड़ते बहस कब हाथापाई में आ गई पता ही नहीं चला। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर ना आफ्टर फ्यू डेज़ उसकी बहन ना उसको फ़ोन करती है, अब ये चलेगी फिर वापस उस इंसिडेंस के बाद कि मैं नहीं रहना, मैं क्यों करूँ, इसको मेरी परवाह नहीं है। तो नहीं, मैं चलेगी वापस। मेरे को फ़ोन आता है कि मुझे ना स्मेल आती रहती है यार, ना फ़िश की बहुत स्मेल आती है, मुझे ऐसा कुछ सड़ने जैसा स्मेल आती है। तो ना कहती कि ना इस चीज़ को ना मैंने दादी को कॉल करके बताया कि दादी आप कुछ करो। फिर मैं ना सैटरडे संडे का ऑफ लेके वापस आई, दादी को बता भी दिया, और साथ में अगले दिन कहती मैं वापस आती हूँ ना कि मुझे टेंशन हो रही है कि दीदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वापस आई और उसने पूछा कि आपको कैसा, मतलब ऐसा फ़िश की ही स्मेल आती है? कहती हाँ मुझे आती है, फ़िश की स्मेल आती है। तो उसकी दादी ना अलर्ट हो गई इस चीज़ से, वो पूरा मतलब इस टाइम पे अब वो समझ हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसको जलने की भी स्मेल आ रही है, इसके बाल भी इतने झड़ रहे हैं, खोई हुई सी भी रहती है, सपने भी डरावने आ रहे हैं, सब कुछ मतलब उसके साथ ही क्यों हो रहा है ना। और उसको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है उसके साथ, उसको कुछ नहीं पता उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो नॉर्मल जब डे रूटीन में होती थी, वो नॉर्मल काम करती थी, बस काम करके अगर भूल भी गई है ना तो उसकी टेंशन नहीं लेती थी कि अच्छा मैंने ऐसा किया, ठीक है अपने काम में फिर से हो। मतलब सेंस ही नहीं है, इतना सब कुछ उसके साथ हो रहा था। अब एक रात को क्या हुआ, ये नवंबर 25 तारीख की बात है, ठीक है, ईयर आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग, 25 नवंबर की बात है। दिवाली जब होके काफ़ी टाइम हो गया था, आंटी को जले वो उनके काफ़ी टाइम हो गया था, 25 नवंबर की बात है। जब ना वो बच्चे आते हैं ना उसके पास पढ़ने ट्यूशन वाले, उनको बिठा के ना इससे बड़ा प्यार करती है वो। तो उनको ना पहले भी लगता है कि ये पहले भी अटैच ही थी कि उनकी मदर की डेथ हो गई है, पर उसको ना ऐसे करके ओ मेरा बच्चों तू खाना खा रहा है प्रॉपर, तू खा रहा है, ऐसे करके मतलब उससे ये सारी चीज़ें पूछते, तू खाना खा रहा है ढंग से, तू खाता है ना, तू सारा कुछ बहन को तो नहीं दे देता अपनी, ऐसा तो नहीं है, देखो मारती तो नहीं है, प्यार करती है देखो, मतलब ऐसे मतलब बहुत ओवर लव,
शो करती है। तो ना उसकी दादी को ऐसा लगता है कि वो जो लेडी मरी थी वो कहीं इसको लग गई है, अच्छा। कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कि ऐसे क्यों हो रहा है इसके साथ ना, ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है मीनवाइल। तो अभी उसकी बहन घर आ जाती है, उसकी दादी और ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं मेरे को खुल के बता कि इसके साथ चल क्या क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है। वो कहती है कि ना वैसे तो ये मेरे से नॉर्मल बात करती है, लेकिन ना मुझे फिर भी कुछ शक है कि इसको हो रहा है। जैसे ये कह रही है कि जलने की स्मेल आ रही है, ये सब सिर्फ उसके कारण थोड़ी हो सकते हैं कि इसको अभी तक उस चीज़ का इम्पैक्ट है। ये उसके कारण नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इसके साथ हो रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा। तो ना मीनवाइल उसकी मदर कहती है कि ना इसके बहुत ज़्यादा आजकल मतलब मूड भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहता है, कब गुस्सा आता है, कब शांत हो जाती है, कब प्यार दिखाती है, पता नहीं चलता। फिर उसके बाद वो बताती है कि ना वो उस दिन उनके बच्चों से बहुत प्यार से बात कर रही थी, जो ऐसे बच्चों वाला था वो उसकी मदर बताती है कि ऐसे करके बहुत प्यार से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि तुम खाना खाते हो कि नहीं। कहती मुझे तो ना समझ नहीं आ रहा मेरी बेटी के साथ हो क्या गया है। सो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं घर में, वो लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ना एक जिस दिन वो आई होती है उस दिन फर्स्ट नाइट जब वो लोग सोने लगते हैं तो वो अपनी बहन के साथ ही सोती है यूजुअली अपने कमरे में, है ना। तो वो सोती है, रात को ना कहती मैं उठी, मैंने देखा मेरी बहन ना ऐसे खुरेदने लगी हुई है दीवार को, अकेली अंधेरे में बैठी हुई है कोने में जाके और दीवार को खुरेदने लगी हुई है अपने नाखून के साथ। कहती कि तो मैं बोलती हूँ दीदी तुम क्या कर रही है। तो कहती कि ना वो खुरेदी जा रही है, मेरी आवाज़ नहीं सुन रही है। वो फिर पूछती दीदी तू क्या कर रही है, लगी हुई वो खरीदने, मतलब कहती रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो उन्हें कहती मैं ना उसको मैं बुलाते हुए भी डर रही हूँ कि मैं इसको जाके ऐसे करके कैसे बुलाऊँ। कहती मैं भाग कर गई दूसरे कमरे में, मैंने उठाया, मम्मा दादी उठो यार दीदी को कुछ हो गया है, मैं नहीं कर पाऊँगी ना ऐसे कि मैं नहीं सो पाऊँगी उसके पास, उसको कुछ हो गया उसको बचा लो। कहती जब वो अंदर आते हैं तो ना आगे कहती कि वो सीधी बैठी होती है ऐसे करके, चौंकड़ी लगा के कहती बैठी हुई थी और बोल रही है जल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, बहुत जल रहा है, वो बहुत जल रहा है, बहुत जल रहा है, रिपीटेडली बोली जाती है। तो कहती हम ना उसको ऐसे करते हैं कि उठ ऐसे करके ना कि दीपू उठ तो उठ नहीं रही है। तो ना वो जब उसको हिलाते हैं बहुत ज़ोर से, मतलब कहती फिर ना एकदम से ऐसे उसका ना ऐसा होता है जैसे वो किसी और जोन में थी, मतलब वो ऐसे कॉन्टिन्यूसली बोल रही होती है मुझे जल रहा है, 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 कॉन्टिन्यूसली। कहते कि हम उसको हिलाए जा रहे हैं, उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर एक जर्क में एक कोई ऐसा जर्क लगा था हमारा जिससे वो एकदम से आती है कि क्या हो गया, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ नो वेयर उसको सडनली वो स्विच हो जाती है और वो बोलती है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसको मतलब पता ही नहीं है कि वो कौन से जोन में वो क्या कर रही है। कहते कि ना उसके बाद ना साथ में वो कहती है कहते फिर हम उसका हाथ देखते हैं कि वो दीवार पे खुरेदने लगी हुई थी, उसने तो अपने पूरे नाखून ही छील लिए हैं, पूरी यहाँ से उंगलियाँ ब्लड वाला हो रखा होता है। तो कहते उसका फटाफट से ना दादी हाथ पकड़ती है और ना बेटाडीन वगैरह लाती हैं जो फर्स्ट एड होता है घर में, कहती वो ऐसे करती है। तो कहती ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये कैसे हुआ ऐसे करके ना, उसको समझ नहीं आता। ये मतलब अलग ही लेवल का ये सब चल रहा होता है। अब क्या होता है कि ना वो नहीं सोती है उसके साथ, कहती है कि यार हम ऐसा करते हैं कि साथ में आप भी सो या कोई ऐसे करके। तो सारे परिवार वाले क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले रूम में जाते हैं और ऐसे गद्दे बिछा के साथ में लेट जाते हैं कि ऐसा डर लगेगा ना ये वाला, तो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठते हैं, नेक्स्ट डे भी वही वैसे प्यार से बात करती है, कभी कुछ करती है, फिर बार बार ना वो ऐसे अपने ना बॉडी पे यहाँ पे चोरा होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। तो और क्योंकि अब सारे घर वालों का ना पूरा ध्यान ही उस पर है कि अब क्या करेगी नेक्स्ट, है ना। मीनवाइल वो सोच रहे हैं कि अब किसको कांटेक्ट करें, क्या करें। दादी फ़ोन घुमाने लगी हुई अपनी बहनों को, आगे आगे किसी को, कि कोई हमें कोई रास्ता बता दे, कोई किसी तांत्रिक से किसी से कुछ से बुला दे कि अपने हो गया कुछ, इसको पता चल गया था उस रात के बाद कि कुछ तो हो गया इसको, है ना। तो उसके बाद ना चले ऐसा चलता है। तो अब ये 5 गद्दे लगा के सोए हुए हैं, रात आती है, कट्टू रात आई, 5 गद्दे लगा के सोए हुए हैं, संडे की रात है। इसके अगले दिन उसकी बहन ने वापस जाना था, अपने कॉलेज के लिए निकलना था। सोए हुए हैं, रात को उठ के ना वो बात कर रही है, बीच में सोई हुई थी सबके और बात कर रही है, ठीक है, किसी से बात कर रही है। पहले ऐसे बोल रही है हाँ ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मतलब आवाज़ चेंज हो रही है उसकी,
वो खुद ही क्वेश्चन कर रही है, खुद ही आंसर आ रहा है, लेकिन जो दूसरी आवाज़ का आंसर आ रहा है वो आवाज़ अनरिकग्नाइजेबल है। वो किसी आदमी की आवाज़ है, औरत की आवाज़ है, नहीं पता चल रहा। बहुत ज़्यादा मतलब इसे मैकेनिकल वॉइस कह सकते हैं, वैसी आवाज़ आ रही है। जैसे आदमी की आवाज़ भी होती है, औरत की आवाज़ भी होती है, मिक्स होके आती है। समझ नहीं आ रहा था, नहीं समझ आ रहा था वो बोल भी क्या रही थी उस आवाज़ में, वो भी नहीं समझ आ रहा था। वो कुछ और ही, कोई लैंग्वेज भी मतलब हिंदी थी, कोई रीजनल लैंग्वेज थी, क्या बोल रही थी नहीं पता चल रहा था। बस वो जो खुद के आवाज़ में बोलती है ना, फिर क्या हुआ, तो तुमने ऐसा क्यों किया, जो उससे क्वेश्चंस पूछ रही थी वो समझ आते थे, जो जवाब आ रहे थे जो खुद ही बोल रही थी वो नहीं समझ आते थे। कहती और उसकी स्विंग इतनी तेज़ थी ना उस टाइम पे, कहती और मेरी ना एकदम से, क्योंकि मैं उसके साइड पे लेटी हुई थी, मेरी नींद खुली वहाँ पे ना, ऐसे मम्मा की नींद खुली, हम दोनों की या तो साथ में खुली थी या मेरी कुछ सेकंड पहले ही खुली होएगी। मतलब सब सो रहे हैं, एक कोई उठ के एकदम बैठा हुआ है। हाँ, बीच में थी वो, 5 गद्दे ऐसे उन्होंने लगा रखे थे, बीच में उसको सुला रखा था, क्योंकि वो डर रहे थे उसके साथ सोने से, कोई भी उसके साथ सोने से डर रहा था, इकट्ठे सोए हुए थे सारे। और ऐसे करके ना तो उसकी दादी ना फटाफट से जाती है, गंगा जल लाती है और उस पर छिड़कती है ऐसे ऐसे करके। तो वो ऐसे करके बड़ी परेशान होकर ना ऐसे आंखें खोलती है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। बैठी हुई है वो चौंकड़ी की पोजीशन में और ऐसे करती है कि क्या कर रहे हो, क्यों मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। और उसको समझ नहीं आता और वो वापस नॉर्मल अपनी लाइंग पोजीशन में कि मैं बैठी हुई हूँ ये है, फिर सो जाती है। ठीक है, फिर कट टू मतलब उसको फिर रात को थोड़ी देर बाद, उसी रात की बात है, फिर वो उठती है, फिर बोलती है जल रहा है, मेरे को जल रहा है, जैसे सपने में नहीं कुछ कोई फंबल कर रहा होता कि जल रहा है जल रहा है जल रहा है। और फिर आवाज़ भारी हो जाती है उसकी, एकदम से बहुत भारी हो जाती है। फिर ना उसकी बहन मतलब कहती है हम लोग ना ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि हमें तो नींद ही नहीं पड़ रही थी, वो सो गई हुई थी। वो फिर से ऐसे करने लग जाती है कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। तो ना कहती इस टाइम तक ना मतलब इतनी ज़्यादा हमें हो चुका था कि क्या समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, बचेगी नहीं बचेगी, परमानेंट इम्पैक्ट रह जाएगा लाइफ में, क्या होगा। कि मेरे पापा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मतलब फादर की आंखों में आंसू बहुत रेयर लोगों ने देखे होते, उसके फादर की आंखों में आंसू आ गए थे। कहती पहली बार तो ज़िंदगी में मैंने ऐसा देखा था। तो मैंने ना मतलब दादाजी उनको कह रहे थे कि ना तुम रोना, तुम घबराना, सब ठीक होएगा, कुछ नहीं होता। हम इसको सुबह ही कहीं पे लेके जाते हैं, किसी मंदिर में लेके जाते हैं, इसका इलाज करवाते हैं। तो ना ऐसे करके कहते हैं उनके ना मतलब बस ये कहने की देरी है, इसका इलाज करवाते हैं, इसको लेके जाते हैं। तो ना वो उठ के खड़ी होगी बिल्कुल स्ट्रेट, लेटी हुई थी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी होगी। मतलब मूवमेंट इतनी क्विक थी, मतलब इंशाल्लाह कि वैसे खड़ी हुई एकदम से। कहती नहीं, कुछ फॉरेन लैंग्वेज में बोला, बस नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। और वही आवाज़ थी, वो जो मैकेनिक आवाज़ निकल रही थी ना, समथिंग लाइक दैट, वही जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी सुनाई है पहले सबसे, वही आवाज़। वो खड़ी हो गई, बस वो कहती नहीं, बस नहीं बोला। और उसके बाद ना वो रूम से बाहर निकल गई। ठीक है, तो ना सारे उसके पीछे भाग गए और उसको पकड़ा, ये वापस आ तो ना ऐसे करके कहती चीख रही है, चिल्ला रही है ज़ोर से, वो जाने दो मेरे बच्चों के पास, मुझे जाने दो मेरे बच्चों के पास। चीख रही है, चिल्ला रही है, बार बार यही करी जा रही है, मतलब बहुत बुरे हाल से। ठीक है, कहते हमने उसको किसी तरीके से ना सुबह तक करा, उस पर पानी गंगा जल फेंक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सुबह तक रोका उसको। कहते थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता, फिर होश आता था, फिर से वही आवाज़, फिर बेहोश हो जाती थी, फिर होश आता था, फिर वही आवाज़। मम्मी उसके पास हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मेरी दादी अपनी माला जप रही है, मतलब पूरे घर वाले उसको मिठा के लगे हुए हैं कि इसका कुछ होना। मेरे पापा ने एक साइड से उसकी बाजू पकड़ रखी है, तायाजी ने उसकी लेग्स पकड़ रखी है कि ये कुछ करे ना ऐसे। तो ये सब मतलब माहौल इतना ख़राब हो चुका था उसका, इतना ज़्यादा। तो उसके बाद ना नेक्स्ट डे ना उनको मतलब मिल जाता है पंडित का नंबर, वो बुला लेते हैं कि हम ना इसको लेके भी नहीं आ पाएंगे, हमें नहीं पता ये नेक्स्ट क्या करेगी, आप आ जाओ। वो इतना घबरा चुके थे, वो बात भी करने जाते थे ना कुछ ऐसे छुड़ावे वाली कि इससे छुटकारा मिले, वो बाहर जाके करते थे। अच्छा, भी उसको सुनाई ना दे। हाँ, उसको सुनाई ना दे, इतना ज़्यादा कि नॉर्मल, और डे टाइम वो नॉर्मल रहती थी, बिल्कुल नॉर्मल अपनी ट्यूशन्स पढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है। तो ना ऐसे, और ऊपर से ना उसके बाल बड़े पतले हो गए, तो वो बड़ा कंसर्न दिखाती थी मेरे बाल
मम्मा मेरे बाल पतले हो गए हैं बड़े, इस पर तेल लगाओ, चंपी करो अच्छे से, मेरा सिर दुख रहा है, इसको चंपी करो अच्छे से। बार बार ये चीज़ कहती है कि मतलब झसो, तेल लगाओ अच्छे से ना, ऐसे करके। तो ऐसे सर कुछ उसका नॉर्मल डे चलता था, नॉर्मल डे रूटीन वही थी। लेकिन रात को चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई थी। तो कहती अब तो मैं कॉलेज क्या ही जाती, अब तो मैं जा ही नहीं सकती थी अपनी बहन की ये सारी हालत देख के। तो ना उन्होंने कहा कि हम आ तो जाएंगे आपकी जगह पे, पर आपकी जगह पे उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे करनी है। आपको अपनी बेटी को ही हमारे पास लाना पड़ेगा, हमारे आश्रम में। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत वाली बात थी उनके लिए, क्योंकि वो तो जैसे रात को हुआ था जब वो भागने ही लग गई थी, दिन में वो नॉर्मल हुई थी। दिन में वो जब 6 बजे उठी है तब वो नॉर्मल थी, भागने वाली बात उसने नहीं करी। पर ये लेके जाना बहुत एक बड़ा टास्क था उनके लिए। तो कहते हैं कि हम ना एक काम करते हैं ऐसे ऐसे करके, कि कुछ प्लान बना के कि चाचा के घर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, ऐसे करके करते हैं। उस रात को ये लोग सोते हैं गद्दे बिछा के अपने वापस, जिस मतलब उनका वो लिविंग एरिया था, मतलब किचन के साथ वाला सोफे लगे होते थे जहाँ पे, वहाँ पे कहती हम लोग गद्दे बिछा के सो रहे थे। गद्दे बिछा के सोए होते हैं तो ना रात को ना, क्योंकि अब अलर्ट इतना हो चुका है माइंड कि हमें नींद भी नहीं आती थी पूरी, नींद खुल जाती थी बार बार। एकदम से हम उठ के देखते हैं तो देखते हैं दीदी है ही नहीं है, कहाँ गई। और ऊपर ना ढूंढने जाते हैं सारी जगह, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कमरे देख लिए। तो ना एक कमरे में उसकी बहन की आवाज़ आती है, मेरा जली जा रहा है, गर्मी लग रही है, जल रहा है, गर्मी लग रही है, जल रहा है। वो उसकी बहन की आवाज़ थी, चिंकों की आवाज़, वो आ रही होती है कि गर्मी लग रही है, जल रही है। कहती जैसे ही मैं कमरे में जाती हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा ऐसा हो रहा था ना, भाग भाग के मैं देख रही हूँ पूरे घर में सारा कुछ देख रहे हैं। और उसके चाचा के बेटे भी तब वहाँ पे थे, क्योंकि उनको ऐसा था कि हम उनको पहले बुला लेते हैं, फिर उनको छोड़ने के बहाने इसको ले जाएंगे मंदिर में। तो ना कहती हम 3 लोग घर में ऐसे घूम रहे हैं, सारी जगह देख रहे हैं। वो छत देख के आ भी गए, तब तक मैं छत पे पहुंची थी। और ना वो कहती मैं जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने देखा मेरी बहन पूरी नंगी है, कोई कपड़े नहीं पहने थे उसने। कहती मैंने वहीं पर रोक दिया सबको कि कोई नहीं आएगा, दादी आप आओ, आप आके ना ऐसे करके। और वो ना खिड़की खोल के पूरा ऐसे खड़ी है कि जल रहा है, हवा नहीं आ रही है, जल रहा है। और वो उस घर की ओर ही देखी जा रही है जिस घर में वो लेडी की डेथ हुई थी। तो वो उस घर के उस कमरे में गई हुई थी जहाँ से उसको अपना मतलब वो वाला घर दिखे उसका ऐसे। तो मतलब पूरे उस हालात में थी। उसके बाद उसको रैप रूप किया उन्होंने, दुपट्टे से ढका, शॉल से ढका, चादर लगाई उसके ऊपर, उसको लेके आए नीचे। और ना उसके बाद उसको गाड़ी में बिठाया और कहा कि बेटा तेरी हालात ख़राब, तेरे को लेके जाना पड़ेगा। तो उसने जो गाड़ी में आवाज़ें चेंज करी हैं, जो वो चिंकी चिल्लाई है, उसने यहाँ तक इतनी ज़ोर से लेग मारी है, ताया जी की छाती पे लेग मारी बहुत ज़ोर से कि हट जाओ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाने दो। मतलब मेरी बहन को हम लोग चद्दर में ही रैप करके लेके गए हैं। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था कि हम उसके वापस कपड़े चेंज करवा दें। वैसे उसको लेकर गए हैं किसी तरीके से। और उस टाइम पे ना वो मतलब पूरी कोशिश में थी कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। सुबह 4:30 वो उस आश्रम में पहुँचे हैं। उन्होंने जाकर रिक्वेस्ट करी है कि हमारा केस बहुत ख़राब है, प्लीज़ मतलब किसी तरीके से कुछ कर दो। रास्ते में 3 बार गाड़ी बंद हुई है उनकी, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैं एक्सप्लेन करने में आऊँगी ना तो तुम लोगों को लगेगा कि ये हाँ ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, बट लिटरली ठीक है। और वो लोग 3 गाड़ियाँ लेके गए हैं, मतलब 3 गाड़ियाँ लेके गए हैं, आगे 1 गाड़ी, बीच में उनके वाली, पीछे 1, ठीक है। और ना उसके बाद वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर रहे थे परिवार वाले कि हम इसको स्विच ही करवा दें, यही गाड़ी बार बार रुक रही है कि हम यही करवा दें कि इसको आगे वाली में बिठा दें या पीछे वाली, 3 है हमारे पास। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी। और मेरी दादी की अकेली हिम्मत है जो उसके साथ बैठी हर टाइम। कोई भी अब इतना ज़्यादा, मैं तक यहाँ तक डर गई थी कि मेरे पे भी हिम्मत नहीं मैं दीदी के पास भी जाऊँ, बहुत ख़तरनाक हो गया था। वो चींकी जा रही है, चिल्लाई जा रही है, आवाज़ चेंज कर रही है अपनी। मतलब कहते कि उसके ना एक टाइम पे हमने ऐसा देखा कि उसकी आंखें लाल, बिल्कुल खून जैसे निकल आएगा, फट जाएंगी उसकी आंखें, इतनी लाल हो गई थी। और हमें लग रहा था ये मर जाएगी, हमें 1% भी लग रहा था ये बचेगी। जिस तरह से वो चींक रही थी, चिल्ला रही थी, उसके लिप्स इतने ड्राई हो गए थे कि फट गए थे। 3 रात में उसका ये हालत हो गई, पीक पे आ गया था उसका, जो भी चीज़ थी ना वो पीक पे आ गई थी। उसके बाद उसको वहाँ पे लेके गए बाबा जी के पास। उन्होंने ना उसका
शुरू किया कि वो मारते हैं, जब भूत किसी का भगाना होता है वो मार रहे थे उसको। अच्छा। तो ना उसकी मम्मी कहती है मत मारो मेरी बेटी को, मत मारो कि पापा भी रोते हैं। ये मतलब फिर हमें ना निकाल दिया गया कमरे से बाहर कि आप जाओ। मेरी ताई जी को और मेरी दादी को बिठाया गया। जो ताई और दादी बैठे थे ना, उन्होंने उसको पकड़ के रखा और फिर उसको मारा गया बार 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 कि तू क्यों है इसके पास, तूने क्यों उसकी बॉडी ली है, क्यों किया ऐसे। बहुत किया। तो उसके बाद वो जो है ना कहती मुझे मेरे बच्चों के पास भेजो, मुझे मेरे बच्चों के पास भेजो, नहीं तो मैंने इसको नहीं छोड़ना, मैंने इसको खा जाना, मैं इसको साथ लेके जाऊंगी। तो कहती मेरी बेटाइम में मौत हुई है। उससे पूछा कि तेरे पति ने मारा है? दादी ने बोला कि इससे पूछो इसके पति ने मारा है इसको, कि क्या हुआ इसके साथ। मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरे बच्चों को बुलाओ। फिर वो उसके पापा वापस गए हैं गाँव में, उसके हस्बैंड को और उसके बच्चों को उठा के लाए हैं, फिर वापस आई है। इतना आइडेंटिफाई हो गया था कि ये वही आत्मा है जो परेशान कर रही थी, वही आत्मा वैसे? वही आत्मा। इतना आइडेंटिफाई हो गया था क्योंकि वो बच्चों को ही बुलाई जा रही थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं बनी हूँ, मेरे बच्चों को लेके आओ। और वो लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, जो बोल रही थी वो लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, वो उसको समझ आ रही थी जो उतार रहा था वो आत्मा। वो तो बोल कहते बहुत डरावने तरीके से रही थी। वो ऐसे बोलती थी मेरे बच्चों को बुलाओ, मेरे बच्चों को बुलाओ कहती वो। और वो एक मेरी जो बहन है वो छोटी सी थी, वो हार्डली 5'1" है, उसमें से ऐसी आवाज़ निकलना और ऐसी सारी चीज़ें होना, वो बहुत ज़्यादा स्केरी एक्सपीरियंस था। जब वो ऐसे करके देखती थी हमें लगता था कि उसकी आंखें गिर जाएंगी, मतलब चिलिंग। सो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद ना जब उसके हस्बैंड को और उसके बच्चों को बुलाया गया आश्रम में, जब वो बैठे आके, तो ना उनसे बोला गया कि ना एक तो ना पहले बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया प्रॉपर, पहले उनको बुलाया नहीं गया कि कहती कि उसमें टाइम लगा बहुत, उसमें 2 घंटे लगाए उन्होंने उसको मंत्र जाप करके ये करके कि आत्मा इनको ना परेशान करे। वैसे तो कह रही है कि मेरे बच्चों को बुलाओ, पर आत्मा कोई और हुई या कुछ और हुआ, कहीं बच्चों को ही ना लग जाए, नहीं पता होता कुछ भी। तो उन्होंने पहले 2 घंटे उनको मंत्र चांट करे हैं, उनके सामने करे हैं, उनको मालाएं पहनाई हैं, उनको गार्लैंड्स बनवाए हैं, उनको हाथों में चीज़ें बनवाई हैं, फिर भेजा अंदर। मतलब इतना बड़ा सिस्टम। उसके बाद वो गया है हस्बैंड के साथ भी सेम चीज़ जो उनको एडल्ट्स के लिए करता है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा प्रोटेक्शन, क्योंकि बच्चों को आत्मा जल्दी चिपकती हैं। गए फिर उसके बाद ना ऐसे करके, तो बच्चों को ना उन्होंने थोड़ा साइड रखा कि ये देख के डर ही ना जाए कहीं। तो हस्बैंड से पूछा क्या है, कि अब तू सच बता दे कि क्या था। वो ना परेशान करने लग जाती है। अच्छा। आत्मा और ज़्यादा। वो कहते हैं ऐसे करके ना, ऐसे करके बैठी हुई थी, मतलब ऐसे लेग्स बिछा के और ऐसे पीछे हो जाती है पूरी। ऐसे पीछे हो जाती है पूरी, मतलब पूरा ऐसे। तो कहते हैं वो हमें लग रहा था कि दीदी की बेटी गई। तो ना वो उसको ना वहाँ से बालों से पकड़ता और सीधा करता बाबा कि तू सीधी होके बैठ, बदतमीजी नहीं कर, तेरे को मुक्ति चाहिए, तेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, अगर तू चाहती है तेरे बच्चों को कोई कुछ ना कहे तो तू सीधी होके बैठ। तो आगे से वो कहती है कि बच्चों को तो कुछ नहीं कहूँगी, तुमने तो उसको मंत्र से बांध दिया, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। वो क्लियर आवाज़ में आ जाती है, जो वो उतनी देर से मैकेनिक वाली आवाज़ जैसी आ रही थी ना, कहती है वो उसकी आवाज़ आती है और वो हम सुनते हैं कि ये आवाज़ है उसकी। मतलब उनको पता था कि बच्चों को वो लोग हार्म नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो इसके साथ बुरा कर रही थी। फिर उसका ना धीरे धीरे ऐसे बात करते करते ना हाथ मोड़ रही होती है नीचे से, तो उसकी ना दादी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ जो भी है जल्दी करो ना, कि मेरा बच्चा, मतलब कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को। इस टाइम पे जो भी तकलीफ है वो इसको हो रही है। फिर वो उसके हस्बैंड से बोलता है कि सीधी तरह बता दे ये क्या है। हस्बैंड ना पहले ना नुक्कर करता है। 7 घंटे हो गए थे अमन उसको ऐसे बैठे हुए, वो झाड़ू खाते हुए और वो चीज़ें खाते हुए, बहन के शरीर पे दाग ही दाग पड़े हुए थे। तो उसके बाद ना वो फिर बोलता है कि ये जो थी ना, इसको बोलो ये करती थी तांत्रिक क्रिया, इसने मारा था उल्लू हमारे घर में। किसने? वो जो जली थी? जो जली थी उसी ने किया था सब। वो तांत्रिक क्रिया करती थी। वो उस दिन भी कमरे में बैठ के कुछ तांत्रिक क्रिया कर रही थी टाइम पे। अच्छा। एक टाइम होता है जिस पे ये सब चीज़ें होती हैं। वो एक रात पहले भी करके आई थी, वो उस रात भी कर रही थी, और उस रात करते करते उसके बच्चे दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने, अंदर चले गए। अच्छा।
तो उसके साथ ही उसके बाप ने उसको देख लिया। वो इस शर्म को सह नहीं पाई कि मैं ये सब करती हूँ, क्योंकि उसको पता था उस सोसाइटी तो एक्सेप्ट करेगी नहीं और उसका हस्बैंड भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। जो चीज़ें वो इतने सालों से घर में कर रही थी, चीज़ें चल रही थी, वो एकदम से सामने आ गई थी। और ये तो जो काला जादू परफॉर्म कर रही थी ना, वो एक गुड्डी रख के बैठी हुई थी। वो गुड्डी पे फोटो उसकी थी। किसकी? दीपिका की। अच्छा, जिसकी अंदर वो आ रखी थी। हाँ, और वो बहुत इजी था उस पर काला जादू करना, क्योंकि उसका ना ये चाहती थी कि जो भी उसके अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मेरे पे आ जाए। जलती थी उससे, उस पर कुछ करना चाहती थी ये। पर क्योंकि उसके बच्चे अंदर चले गए, उसका हस्बैंड उतनी ज़्यादा शर्मनाक हो गई कि वो उस चीज़ को बीच में ही छोड़ के, मतलब जो भी वो बली कर रही थी, उल्लू काट रही थी और वो जो भी चीज़ें कर रही थी, वो बीच में ही छोड़ के अपने आप को उसने आग लगा ली थी केरोसिन और माचिस से, रसोई में जाके। अच्छा, खुद ही आग लगा ली थी? खुद ही जल गई थी। और उसके बाद क्योंकि वो जलते वक्त भी लास्ट उसने दीपिका को ही देखा, वो इसी को चिपक गई कि इसके कारण मेरे साथ ये सब हुआ है। वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, वो जो रूह थी वो ये नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि मेरे ही कर्माज़ हैं, मैंने ही चीज़ें गलत करी, मेरे साथ ये हुआ। वो उसको ब्लेम कर रही थी कि मैं इस पे ही ये चीज़ करना चाहती थी और फिर भी मेरे पे ही हुई, मेरे मरने पर भी ये मेरे सामने थी। तो उसके बाद ना अब ये चीज़ और पेचीदा हो गई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तांत्रिक थी। वो रूह तांत्रिक है जो इतनी सारा ब्लैक मैजिक कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर उन पंडित ने बहुत ज़्यादा उन पे मंत्रास सारी चीज़ें करी, बहुत कुछ किया, उन पे बहुत सारे धागे बांधे गए, उनके घर को प्रोटेक्ट किया गया, जाकर उनके घर वालों को प्रोटेक्ट किया गया, बहुत सारी चीज़ें करी। हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद ये चीज़ें रिपीटेड हुई, हवन हुए, बहुत कुछ हुआ कि उसकी बहन को कुछ होगा। लेकिन कोई भी साइन, हल्की सी वो बीमार होती है ना आज तक, तो वो लोग फटाफट से अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ हो ना जाए। वो कभी उनकी शादी नहीं हुई इसके बाद, क्योंकि इतना ये केस वहाँ पे फैल गया था कि इनकी बेटी में आत्मा आती है। किसी ने ये नहीं कहा कि इसको कुछ हुआ था, सबने ये बात फैलाई कि इनकी बेटी में आत्मा आती है, कि इनकी बेटी पोजेस हो जाती है। तो शी नेवर गॉट मैरिड। साल हो गए इन बातों को, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कर जाती हैं। और ना ही वो केस सामने आया कि उसकी वाइफ ब्लैक मैजिक करती थी और ये सारी चीज़ें। वो उससे हेट क्यों करती थी वैसे? जेलसी क्यों? आई डोंट नो। अब ये जो तांत्रिक क्रिया करते हो, करते ही क्यों है? रीज़न क्या है? माइट भी हाँ कुछ ऐसे ही होगा, किसी से दुश्मनी हो या खुद कोई चीज़। फीलिंग्स है ना एक फैक्टर, फीलिंग्स आता है। वैसे उसको भी आया था, और उसके बच्चे उसी के पास ट्यूशन पढ़ने भी जाते थे। पता नहीं क्या चीज़ थी, जो भी था बहुत स्केरी था। और मतलब कभी वो रिकवर नहीं हुई उस इंसिडेंट से। अभी भी वो आग से भी जलती डरती है और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उस टाइम पे वो ठीक हो गई। हम कह तो देते हैं ना कि हाँ ये स्टोरी सॉल्व हो गई, वो ठीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बहुत सारी स्टोरीज आती हैं कि हाँ वो ठीक है, पर इसमें भी तो इम्पैक्ट पड़ा ना। शी नेवर गॉट मैरिड। अगर उसकी चॉइस से वो मैरिड ना होती, वो अलग बात थी। उसके आसपास के लोगों ने उसको बदनाम कर दिया कि उसमें आत्मा आती है, घर पे रहती है, शी डज नथिंग। क्या लाइफ होगी उसकी? सो यार दिवाली तो आ रही है अभी, तो दिवाली पे सेफ रहें। और यार कुछ चीज़ें तो है, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट तो करता ही है ना, क्योंकि बोला जाता है कि अंधेरी रात होती है तो अपने बाल या कोई चीज़ें ऐसे मत छोड़ो। दिवाली ते खास ध्यान रखो सारे जाने, ठीक है, फैमिली नाल एंजॉय करो। लेकिन कुछ अगर पुराने कहते ने भी आ चीज़ें नहीं करनी तो नहीं करनी चाहिए, आई गेस, क्योंकि चीज़ें होती हैं ऐसी कुछ होती हैं। सो काफ़ी ख़तरनाक स्टोरी थी। जिनकी भी स्टोरी थी पता नहीं उन पे क्या बीत रही होगी, और पता नहीं क्यों लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। अच्छा, मैंने 2-3 दिन पहले ना रील देखी थी एक ऐसी कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक पंजाब में होता है। हाँ, मैंने फिर रिपीट देखी कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक कहते पंजाब में होता है। अच्छा। हाँ, बट मुझे लगा कि किसी के पॉडकास्ट में ये बात हुई थी, सॉरी, क्योंकि मुझे लगता है बंगाल में या उस साइड होती हैं ये चीज़ें,
या फिर यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। कहते नहीं, इधर प्रॉपर्टी में ज़्यादा होती हैं, मतलब लोग एक दूसरे के लिए नहीं करते। पंजाब में प्रॉपर्टी किसी को प्रॉपर्टी चाहिए या वैसी यहाँ पे चीज़ें तो होती हैं बहुत फाइट है ना लैंड के पीछे। लैंड के पीछे। कि पंजाब में ये भी सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक है इसमें, क्योंकि पंजाब में प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा है। बट अगर हम ये मेरी स्टोरी की बात करें, इसमें तो कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ जेलसी एक फैक्टर था। जेलसी कि मुझे उसके जो भी अट्रैक्टिव पॉइंट्स वो चाहिए, सबसे पढ़ी लिखी थी, कुछ भी रिच फैमिली से थी, जो भी है, तो अल्टीमेटली आती तो वही चीज़ है कि मुझे चाहिए ब्लैक मैजिक में। सो गाइस, बताना कैसी थी स्टोरी, कमेंट्स करना। और आपके अगर कुछ हैपन हुआ है, भगवान करे ना हुआ हो, कुछ स्टोरीज़ हैं आप शेयर करना चाहो, आपकी दोस्तों की हो या खुद की हो, तो ईमेल कर सकते हैं। ये हिताक्षी की आईडी है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं और हम पिक करेंगे स्टोरी, तो आपको कांटेक्ट करेंगे हिताक्षी खुद, तो आपकी स्टोरी ऐसे ही नरेट की जाएगी। और गाइस, जिनके भी ईमेल्स आ रखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज़। मैं जल्दी रिप्लाई करूँगी। आप लोग भी न्यू स्टोरीज शेयर कर सकते हैं ऑन द गिवन ईमेल एज डिस्कस्ड। वही ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। तो हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड बाय बाय। बाय बाय।